जय हिंद। ग्रो यानी कि ग्रो भैया, ग्रो बढ़ना तो आगे है ही है, उसका आईपीओ भी आ गया है भैया। इंडिया मार्केट का, इंडियन स्टॉक मार्केट का एक ब्रोकर है, बहुत टाइम से आईपीओ की भैया आएगा आएगा, फाइनली आईपीओ आ गया। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करने वाले हैं ग्रो आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, बिजनेस मॉडल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, किन वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो, ओएफएस, फ्रेश इश्यू कितना है, पॉजिटिव साइड क्या है, नेगेटिव साइड क्या है, पीयर कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा। मार्केट में कितना शेयर होल्ड करते हैं, अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो जैसे कि यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। लेंसकार्ट का हो गया, 5 बेस्ट स्टॉक्स हो गए भाई साहब, पहले दिन ही 2 स्टॉक 4-4, 5-5% ऊपर थे। ओकला हो गया, स्टड हो गया, यहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी सब ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। देखिए पहले जरा आईपीओ टेबल की तरफ नजर मारते हैं। लेंसकार्ट ये क्लोज हो गया, फिर उसके बाद ग्रो का आईपीओ आ रहा है, पाइन लैब्स का आईपीओ आ रहा है, उसके बाद टेक्नो क्लीन एयर का आईपीओ आ रहा है। इन दोनों पर भी जैसे जैसे प्रोसीड करते हैं मैं वीडियो बनाकर देने वाला हूं। ग्रो कहते हैं जी, incorporated in 2017, Grow is a Bengaluru-based fintech company that provides retail investors direct-to-consumer digital investment platform that provides wealth creation opportunities to customers through multiple financial products and services। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं the company offers platform to invest। भाई वही सब है जो एक स्टॉक मार्केट का होता है, यानी कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, एफएनओ, ईटीएफ्स, आईपीओज एंड सो ऑन वगैरह। फिर कहते हैं इट्स मोबाइल ऐप इज डायरेक्टली पॉपुलर अमंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं ग्रो ऑल्सो ऑफर्स वैल्यू एडेड सर्विसेज, मतलब जो नॉर्मल बिजनेस है उसके अलावा क्या क्या है वैल्यू एडेड सर्विसेज में, जिसको एक शॉर्ट फॉर्म में वीएसबी बोला जाता है। एमटीएफ यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। हालांकि भाई हर ब्रोकर अब एमटीएफ लेकर आ रहा है, मतलब जैसे बोलते हैं लीवरेज वगैरह। सपोज आपके पास 500 रुपए है और आपको 700 रुपए का माल बाय करना है, 1000 रुपए का माल बाय करना है, तो इसे बोला जाता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। फिर हो गया एल्गो ट्रेडिंग, हो गया एनएफओज यानी कि न्यू फंड ऑफर्स हो गया, और क्रेडिट सॉल्यूशंस वगैरह यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है। फिर बिजनेस मॉडल के बारे में लिखा है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में लिखा है। फिर उसके बाद कहता है जी हमारे 1400 इंप्लॉइज हैं और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स वगैरह इन सब के बारे में लिखा हुआ है। देखो एज ऑफ नाउ देखो तो एक नॉर्मल ब्रोकर की तरह लग रहा है, बट एक अच्छी बात है, बहुत टाइम बाद स्टॉक मार्केट से रिलेटेड यानी कि फाइनेंशियल से रिलेटेड भैया कोई आईपीओ आ रहा है, और हम ठहरे भैया फाइनेंस स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट, तो देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज मैंने कहा कि भाई अभी तो देख के नॉर्मल लग रहा है, बाकी देखते हैं मार्केट शेयर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं, उन पर भी हम लोग नजर डालेंगे। पहले आते हैं जरा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह पर, ये हमेशा मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं आईपीओ ओपन होगा 4 तारीख को, 4 नवंबर को। आईपीओ क्लोज होगा 7 नवंबर को। 5 तारीख के बीच में छुट्टी है, तो 4, 6, 7 नवंबर रहने वाला है। फिर अलॉटमेंट आएगी यहाँ पे 10 नवंबर को। रिफंड्स और शेयर्स आने वाले हैं 11 नवंबर को, और 12 नवंबर को वेडनेसडे को ये लिस्ट होने वाला है। बताओ भैया कितना पैसा उठा रहे हो, कितना क्या है। बात करते हैं जरा भाई प्राइस बैंड वगैरह की। तो कहते हैं जी फेस वैल्यू है 2 रुपीज पर शेयर। इशू प्राइस पर बैंड है कहते हैं 95 से 100। ये हो गया हमारा अलॉट, मतलब आई शुड से कि हमें किस प्राइस पे अप्लाई करना है। कई लोग क्या करते हैं ना, 99.8, 99.9, 100.1, 101, ये सब गड़बड़ है। व्हाट मैटर्स इज अपर प्राइस, अपर बैंड जो है वो मैटर करता है। 100, 150 शेयर्स का एक बंडल रखा है, तो सीधा सीधा 15 के शेयर हो गया एक लॉट साइज। अब आते हैं सेल टाइप पर। कहते हैं 6632, 6632 करोड़ रुपए का आईपीओ है, जिसमें से 1060 करोड़ रुपए है फ्रेश इश्यू, यानी कि ये हो गया 15% के आसपास। और ऑफर फॉर सेल है 5572, 5572 करोड़ के आसपास ऑफर फॉर सेल है। तो भाई साहब ये हो गया 85% के आसपास। बताते हैं भाई कोटा वगैरह कितना है। कहते हैं जी क्यूआईबी को 75 देने वाले हैं, रिटेल वालों को 10%, रिटेल वालों का थोड़ा सा कोटा कम है। एचएनआई को देने वाले हैं यहां पर 15% के आसपास। अब देखिए यही चीज मैंने उस टाइम भी समझाई थी। कई लोग क्या करते हैं, कहते हैं जी रिटेल का कोटा 10% है, तो मैं एक ही पैन कार्ड से विभोर वायसने के 3-4 डीमैट अकाउंट है भैया,
एंजल हो गया, ग्रोही हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, जीरोधा हो गया। तो कहते हैं भैया 3-4 डीमैट अकाउंट से सबसे अप्लाई कर दो। ब्लंडर, सच्चा ब्लंडर। क्यों? रूल ये बोलता है 1 पैन कार्ड 1 एप्लीकेशन। इस केस में आप सोच रहे हो कि भाई हो सकता है चारों में से कोई एक रिजेक्ट हो जाए, चारों रिजेक्ट हो जाएंगी, ये ध्यान रखना। 1 पैन कार्ड 1 एप्लीकेशन। अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाने, मल्टीपल डीमैट अकाउंट से लगाओ। कोटा के बाद यहां पर बात कर ले तो भैया 15,000 की एक एप्लीकेशन जाएगी। रिटेल में मैक्सिमम आप 13 लॉट्स लगा सकते हो। ज्यादा लॉट चाहिए तो 14 लगाने हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी स्विच कीजिए। रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, कोई लॉक इन पीरियड वगैरह नहीं है। अब मैंने एक बीच में पॉइंट बोला था मार्केट शेयर का कि भाई मुझे कोई भी जानकारी चाहिए, आरएचपी में पढ़ लो। आरएचपी है भैया 400 पेज का, वहां ढूंढ लो, वरना भैया गूगल मेरा साथी। ठीक है, अब यही चीज मैंने यहां पर गूगल पर भी गया और वही चीज मैंने आरएचपी से भी कंफर्म करी कि भाई सही आ रहा है नहीं आ रहा। मैंने क्या लिखा? इंडियन स्टॉक मार्केट ब्रोकर शेयर बता दो भैया कितना है। यहां पर भैया आ गया ये जमाना, कहते हैं ग्रो का 26.26। ये अक्टूबर के हिसाब से मार्केट शेयर है 26% पे ग्रो टॉप पर खड़ा हुआ है। एक्टिव क्लाइंट्स 11.9 यानी कि ऑलमोस्ट 12 मिलियन के आसपास इनके एक्टिव क्लाइंट्स वगैरह हो गए। अब देखिए फिर उसके बाद और ब्रोकर्स वगैरह आ गए तो ग्रो बिल्कुल टॉप पर खड़ा हुआ है 26% के आसपास। आप बिलीव नहीं करोगे 2023 में ये सिर्फ 15% के आसपास था। 2 साल में सीधा 15% से 26% की छलांग लगाई है इन्होंने, यानी कि ऑलमोस्ट 80% का ग्रोथ मिला है 2 साल के अंदर। 11-12 मिलियंस यानी कि 1.2 CR के आसपास एक्टिव क्लाइंट्स वगैरह मैनेज कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं फाइनेंशियल्स वगैरह की तरफ। देखिए फाइनेंशियल्स पे चलते हैं आगे, बट देखो हर बार आपको पता ही है मैं ट्विटर टेलीग्राम पे जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट वगैरह होता है, स्टड्स का हो गया, लेंसकार्ट का हो गया, इसका हो गया, एसएमई आईपीओस का, मैं हमेशा ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करता ही करता हूं। दोनों बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है उसका। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहां पर अगर आप हमारी कम्युनिटी फॉलो नहीं कर रहे हैं वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट पर कि भैया बताओ कितना गवाया और क्या चल रहा है। ये आ गए इसके फाइनेंशियल्स। यूजुअली 3 कॉलम होते हैं, 4 कॉलम होते हैं, कहते हैं भैया 5 कॉलम है। मार्च 23, मार्च 24, जून 2024, इसको इससे कंपेयर करने के लिए यानी कि क्यू और आई शुड से YOY बेसिस पे कंपेयर करना है तो भी इन्होंने दे दिया। फिर उसके बाद ये हो गया मार्च 2025 फुल ईयर का और एक फुल क्वार्टर का। देखो मैं तो इसको रीड नहीं करने वाला, मेरे लिए मैटर नहीं करता, किसी को रीड करना है बिंदास कर सकता है। शुरू करते हैं। कहते हैं भैया हमारे मार्च 2023 में 4800 करोड़ के आसपास एसेट्स थे, जो कि ऑलमोस्ट 80% ग्रोथ लेकर मार्च 2024 में 8000 करोड़ के आसपास हो गए। एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद मार्च 2025 में ये पहुंच गए 10,000 करोड़ से भी ज्यादा, एक अच्छी खासी ग्रोथ, ऑलमोस्ट 25% ग्रोथ है। फिर उसके बाद एक क्वार्टर आया है अभी, उसमें 12,700 करोड़ के आसपास हो गए। मतलब एक चीज नोटिस करना, यहां से यहां तक इन्होंने जोड़े थे पूरे साल में 2,000 करोड़ के एसेट्स, और अब की बार सिर्फ एक क्वार्टर में 2700 करोड़ के एसेट्स जोड़ दिए। गजब, मैसिव ग्रोथ। एसेट्स की बात करो तो भैया 4800 करोड़ से 1200 करोड़ के आसपास हो गए, यानी कि ऑलमोस्ट नियर टू ट्रिपल के आसपास हो गए 3 साल के अंदर। अब आ जाते हैं भाई इनकम की बात पे। इनकम में क्या चल रहा है? कहते हैं 1200 करोड़ के आसपास इनकम थी, ये ऑलमोस्ट डबल हो गई 2700 करोड़ के आसपास, और इनफैक्ट आई शुड से 2800 करोड़ के आसपास। अगेन ये जून कॉलम है। फिर उसके बाद ये हो गई 4000 करोड़ के आसपास, और अभी है 948, यानी कि 948 अगर अब ये भी मान के चले कि स्टडी रहता है चारों क्वार्टर की इनकम, तो भी कुछ 4100 के आसपास, 4000 के आसपास क्लॉक कर पाएंगे। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम पे, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। भाई एक कॉलम ये बड़ा परेशान कर रहा था, जिसके लिए मैं सीधा आरएचपी पर गया कि भाई प्रॉफिट चल रहा है, बीच में एक लॉस कैसे आ गया ये समझ नहीं आ रहा। उसके बाद अब समझते हैं कि भैया ये लॉस क्यों आया, ये भी मैं समझाऊंगा।
नेक्स्ट कहते हैं भाई 1260 करोड़ की जब हमारी इनकम थी मार्च 2023 में, तो 457 450 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आया। बहुत बढ़िया। अब ये 1200 से 2800 करोड़ इनकम तो डबल हो गई, पर प्रॉफिट से सीधा लॉस में कैसे चले गए, इसका जवाब ढूंढने के लिए खोला आरएचपी। वहां क्या पता चला कि भैया इन्होंने अपना डोमिसाइल यानी कि ऑपरेशंस वगैरह यूएस से शिफ्ट करके इंडिया में करे थे, जिसका वन टाइम टैक्स ट्रीटमेंट लगा, जिसकी वजह से ये लॉस में चले गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब ये इनकम थी 4000 करोड़ की, अब की बार प्रॉफिट हो गया 1800 करोड़ के आसपास, यानी कि यहां पर कुछ पैट मार्जिन थे 36-37% और ये सीधा 44% के आसपास पैट मार्जिन हो गए। अभी कितना चल रहा है? 378, यानी कि ऑलमोस्ट 400 करोड़ के आसपास भी जाए तो 1600 करोड़ 1700 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस बार क्लॉक कर पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स। 4400 करोड़ के यहां पे रिजर्व्स थे, ये हो गई भैया 2400 करोड़ के आसपास। 2800 ये तो जून वाला क्वार्टर है, वापस से 32 और 5500 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है। बोरोइंग्स की बात करें तो सिर्फ 300 करोड़ की बोरोइंग्स है 5500 करोड़ के रिजर्व्स के आगे, विच इज हार्डली 7-8%। मैं तो कहता हूं भैया ये भी पे ऑफ करके डेट फ्री कंपनी का दर्जा ले लो, मजा आ जाएगा। कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज देखते हैं, फिर पीयर कंपैरिजन, पैसा किस लिए उठा रहे हैं, फिर फाइनल वर्डिक्ट पर। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कहते हैं 37% है, पैट मार्जिन 44-45% हम लोगों ने चेक करा, इबिटा मार्जिन 59% के आसपास। ज्यादा डिफरेंस क्यों नहीं है? क्योंकि भैया कंपनी के पास बोरिंग्स वगैरह ज्यादा नहीं है। अच्छी बात। प्राइस टू बुक वैल्यू कहते हैं 11 के आसपास, 11.76 हो गया। मार्केट कैप 61,000 करोड़ के आसपास हो जाएगा। ईपीएस की बात करें कहते हैं 3.013 का ईपीएस है और पी रेशियो 33 के आसपास नजर आ रहा है। अब आते हैं जरा इसके पीयर्स कंपैरिजन। बताओ भाई कौन कौन है आपके पीयर कंपैरिजन में? हालांकि एक एंजल हो गया, एंजल का नाम सामने आ गया। कौन कौन नाम सामने आ रहे हैं भैया? बिलियन ब्रेन्स हो गया यानी ग्रो, जिसका आईपीओ आ रहा है, एंजल, मोतीलाल ओसवाल, 361 वैम हो गया, फिर उसके बाद नुवामा हो गया और प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी। ईपीएस में कहते हैं जी हमारा 3.3 के आसपास है, एंजल वन का 130, मोतीलाल 41, 360 का 27, नुवामा 276, प्रूडेंट 47। भैया इसका यानी कि सबसे ज्यादा, सबका ही ज्यादा है, इनका ईपीएस कम है। नेक्स्ट पी रेशियो की बात करें तो कहते हैं जी हमारा पी रेशियो था 33 के आसपास, यहां पर 19, 24 यहां पर ज्यादा है, समझ आता है 45 के आसपास, ये भी 26, 27 समझ आता है, ये 58 के आसपास है। तो एक बैलेंस्ड पी रेशियो में लेकर आए हैं, ना ज्यादा ना कम के हिसाब से। लास्ट रिटर्न ऑन नेटवर्थ कहते हैं जी हमारा 37 है, यहां पर एंजल का सिर्फ 20 के आसपास है, 22, 14, 28, 29, यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ में टॉप पर है, बाजी मार ली। अब आते हैं इसके भैया फाइनल वर्डिक्ट वगैरह पर। पैसा किस लिए उठा रहे हो वो भी हमें बता दो। चलिए लेट्स गो। एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, भैया जो हम ट्रेड वगैरह करते हैं, डेटा वगैरह मैनेज होता है, उसको कहां रखें? कहते हैं उसके लिए हम 152 करोड़ स्पेंड करने वाले। ब्रांड बिल्डिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए हम 225 करोड़ स्पेंड करने वाले। इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ द मटीरियल सब्सिडरीज GCS इन NBFC फॉर इट्स कैपिटल बेस, जिसके लिए 205 करोड़ रुपए का प्लान है। इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ द मटीरियल सब्सिडरीज GIT फॉर फंडिंग इट्स MTF बिजनेस वगैरह 167 करोड़। बाकी जाएंगे फंडिंग, इनऑर्गेनिक ग्रोथ हो गई, एक्विजिशंस वगैरह करने वाले और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। चलिए फाइनल वर्डिक्ट पर आ जाते हैं भैया। इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या है और एक बार इसका रैप अप भी कर लेते हैं, क्रक्स वगैरह क्या बनकर आ रहा है। क्रक्स की बात करें, देखो सबसे अच्छी बात कर लीजिए, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो बहुत ही बैलेंस्ड है भैया, कहीं 7-8% का ही डेट है, नंबर 1। नंबर 2, एसेट्स की बात करें, कहीं 4000 करोड़ से अभी 13,000, 12,700, 13,000 के आसपास एसेट्स वगैरह पहुंच गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकम भी एक अच्छे खासे लेवल पर ग्रो कर रही है। प्रॉफिट की बात करते हैं, जो पहले पूरे साल में कमाते थे, अब कहते हैं भैया हम 1-1.5 क्वार्टर में ही निकाल देते हैं इजीली, तो ये एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रही है।
है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि भैया मार्केट के बंदे हैं, देखो ऐसी ना कोई न्यूज सुनने में नहीं आती, फ्रॉड वगैरह हो गया, ग्लिचेस हो गए, ये नहीं चल रहा वो नहीं चल रहा, तो ऐसी कोई नेगेटिव ज्यादा ग्रो के बारे में सुनने में नहीं आता। 26% मार्केट शेयर है, जो पहले 15% के आसपास था, ये एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रही है। पैट मार्जिन 36% से 44 हो गए, पॉजिटिव साइड। नेगेटिव साइड 15% का ही है, वो फ्रेश इशू है, बाकी 85% जो है वो ओएफएस नजर आ रहा है। दूसरा ईपीएस बाकी पीयर कंपैरिजन के हिसाब से जो है बहुत ही कम है, बट हां रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज्यादा नजर आ रही है पीयर कंपैरिजन के सामने। इसके अलावा और क्या हो सकता है भैया, देखो पहला हो सकता है सेबी या आई शुड से बीएससी, एनएससी, आरबीआई का इंटरवेंशन हो गया, जो रिस्क हो सकते हैं आगे आने वाले, कि भैया सेबी बोले कि भैया एफएनओ वगैरह मत करो, एफएनओ पे कोई लगाम वगैरह लगा देती है, जैसे अभी एक्सपायरी कम हो गई तो हो सकता है आगे जाकर थोड़ी सी इनकम इंपैक्ट वगैरह हो जाए। इकोनॉमी साइकिल्स हो गए, गवर्नेंस वगैरह हो गई, ग्लोबल पॉलिसीज हो गई, कि भाई जैसा भी हम लोगों ने देखा वॉर वगैरह हो गया, इकोनॉमी थोड़ी टम्बल डाउन कर रही है, तो भाई लोग थोड़ा सा ट्रेड कम करने लग जाते हैं। साइबर अटैक्स वगैरह हो गए, कि भाई अगर कभी साइबर अटैक्स वगैरह होता है, डेटा ब्रीच वगैरह होती है, तो थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है। आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे भैया, जिसके लिए वीडियो देख रहे हैं। एक हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन, दूसरा हो गया लिस्टिंग इन, और तीसरा हो गया लॉन्ग टर्म। नंबर 1 देखो, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया जा सकता है, सर्विस इंडस्ट्री में है, बाकी ब्रोकर्स के जो लिस्टेड है उन्होंने भी पैसा बनाकर दिखाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ना, अभी मार्केट में 4-5% लोग ही है, पॉपुलेशन ऑफ 4-5% लोग ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो ट्रेड करते हैं। धीरे धीरे लोग मार्केट में आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, ट्रेड में आ रहे हैं, आईपीओ वगैरह में आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया जा सकता है, पैट मार्जिन एक अच्छे हैं। अब आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग इन। देखो नंबर 1, रिटेल का कोटा सिर्फ 10% है, अगर अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना पड़ेगा। मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, भाई के अकाउंट से, दोस्त के अकाउंट से, इसके अकाउंट से, ताकि अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाए 10% में भी। अब क्योंकि 6000 करोड़ का आईपीओ भाई कोई छोटी बात नहीं है, तो मैं जो सब्सक्रिप्शन देख रहा हूं वो समवॉट अराउंड 10 टाइम्स के आसपास देख रहा हूं। लिस्टिंग इन की बात पर आते हैं तो भैया 10 से लेकर 20%, 10 से लेकर 20% के आसपास लिस्टिंग इन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। पर्सनली मैं तो अप्लाई करने वाला हूं ग्रो के आईपीओ में। रीजन इज बीइंग वेरी सिंपल कि भैया सर्विस इंडस्ट्री से है, पैट मार्जिन अच्छे है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, 26% का मार्केट शेयर लेकर टॉप पर बना हुआ है। ये थे ग्रो के डिटेल एनालिसिस। बाकी जो हमारा फाइनल वर्डिक्ट होगा वो हर बार की तरह ट्विटर, टेलीग्राम पे तो मैं अपडेट करने ही वाला हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।